26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तब से 26 जनवरी की तिथि बहुत खास हो गई है। हर साल इस दिन को गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 26 जनवरी का कार्यक्रम राजपथ में आयोजित किया जाता है। यहाँ भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रध्वज फहराते हैं। आज भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर हम आपको गणतंत्र दिवस से जुड़ी वो बातें बताएंगे जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ में कुछ ऐसा होने वाला है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। छब्बीस जनवरी 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय स्वराज की घोषणा की थी। इसीलिए भारत का संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख को चुना गया। जनवरी 1948 में भारत के संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर 1948 को चर्चा शुरू हुई और यह चर्चा 32 दिनों तक चली। इसी दौरान 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 2,473 पर विस्तार रूप से चर्चा हुई। संविधान को अंतिम रूप देने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति की नियुक्ति की गई। मसौदा समिति का अंतिम सत्र 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ और सभी की सहमति से संविधान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। 26 जनवरी को परेड के दौरान राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी देने की प्रथा है। 21 तोप की सलामी भारतीय सेना की 7 तोपों से दी जाती है। पहली सलामी राष्ट्रगान शुरू होते ही दी जाती है और आखिरी सलामी ठीक 52 सेकंड बाद दी जाती है। संविधान की मूल प्रति को हिंदी और इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। इसे लिखने के लिए भारत सरकार द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में एक अलग कमरा आवंटित किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान लिखने के लिए भारत सरकार से कोई भी मेहनताना नहीं लिया। उन्होंने बस एक मांग की कि वह संविधान के हर पेज में अपना नाम लिखेंगे और आखिरी पेज में वे अपने नाम के साथ दादाजी का नाम लिखेंगे। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और सबसे विस्तृत संविधान है। जब संविधान लागू हुआ था तब इसमें 395 लेख और 8 अनुसूचियां निहित थी और यह संविधान 22 भागों में बटा हुआ था। 26 जनवरी की परेड के दौरान हर साल किसी न किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को पहली परेड में अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को आमंत्रित किया गया था। 1950 से 1954 तक गणतंत्र दिवस इरविन स्टेडियम, जिसे अब नेशनल स्टेडियम कहा जाता है, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में आयोजित किया जाता था। 1955 से गणतंत्र दिवस राजपथ में आयोजित किया जाने लगा। 1955 में राजपथ में आयोजित पहली परेड में अतिथि के रूप में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया था। पिछले कुछ समय से सरकार ने सरकारी कार्यक्रम समारोह पर आम आदमी की हिस्सेदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। यहां तक कि पिछले साल गणतंत्र दिवस परेड में ऑटो रिक्शा वाले, सफाई कर्मचारी एवं अन्य श्रमिकों को भाग लेने के लिए निमंत्रण दिया गया था। इस बार रिपब्लिक डे परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर सभी को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा। इस बार सरकार ने इस कदम को एक लेवल आगे ले जाने का निर्णय लिया है। गणतंत्र दिवस 2023 में रिक्शा चालकों और सब्जी विक्रेताओं को विशेष रूप से आमंत्रित बस नहीं किया गया है, बल्कि ये गणतंत्र दिवस परेड में सबसे पहली लाइन में बैठे नजर आएंगे। भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा जब सबसे पहले VIP नहीं बल्कि मेहनत करने वाले, अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने वाले सबसे आगे यानी फ्रंट लाइन पर बैठे नजर आएंगे। इसके अलावा गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में नजर आएंगे। मेहनत करने वालों को इज्जत देने का यह कदम सराहनीय और दिल को छूने वाला है। इस सराहनीय कदम के लिए हम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे और इस वीडियो के जरिए सारे हिंदुस्तानियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।